Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to the official platform of Pathway UPSC. This side Rohan here, your economy and environment faculty. So जैसे कि आपको पता है हमारी इकॉनमी की PYQ सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पहले लेक्चर के अंदर सेक्टर ऑफ इकॉनमी को बहुत ही डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड जो भी PYQs पूछे हुए हैं सारे को बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने फीडबैक हमको ज़रूर प्रोवाइड करें। आज की लेक्चर हमारी सेकेंड लेक्चर है अपने PYQ इकॉनमी सीरीज़ की। इस लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ इकॉनमी को देखने वाले हैं। देखो ये जो आज की जो लेक्चर है ये छोटी सी लेक्चर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी लेक्चर होने वाली है। सो इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ये बहुत ही छोटे समय में अंदर एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर देगी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ इकॉनमी से रिलेटेड PYQs एंड इनसे रिलेटेड कुछ इनके एस्पेक्ट को डिटेल करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर आप टाइप्स ऑफ इकॉनमी देखोगे तो आप एक चीज़ देखना, आपको मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उससे कंसीडर करते चलना। आपने नॉर्थ अमेरिका के नाम सुनी होगी जहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ की हर एक चीज़ उनकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है फॉरेन कंट्रीज से। सो ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पे जो इकॉनमी रन करती है वो ज़्यादातर क्या होती है, एक क्लोज्ड इकॉनमी होती है। कैसी इकॉनमी होती है? क्लोज्ड इकॉनमी। अब आप क्लोज्ड इकॉनमी से क्या समझते हो? क्लोज्ड इकॉनमी से सिंपल मीनिंग है कि सपोज कर लो कि ये आप इस पूरी पर्टिकुलर एक कंट्री है। सो इन कंट्रीज के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उनसे बाहर वाले जो भी कंट्री है XYZ ABC उनका किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। दैट मीन्स बिल्कुल सेपरेट होगी ये कंट्रीज, दूसरे कंट्री से बिल्कुल सेपरेट होगी, इनकी अपनी इकोनॉमिक रन करी होगी, अपनी जो भी गतिविधियां होंगी वो सारी इनकी सेपरेटली हो रही होंगी, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा इनके X और Y कंट्री से, किसी तरह कोई रिलेशन नहीं होगा। सो एक एग्जाम्पल से आप ये कंसिडर कर लो। फिर एक एग्जाम्पल आती है जिसे कहते हो आप ओपन इकोनॉमी। क्या कहते हो उसे आप? ओपन इकोनॉमी। अब आप ओपन इकोनॉमी को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करना। आपने देखा था कि हमारी इंडिया भी 1992 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी कह लो आप या थोड़ी सी कंजर्वेटिव इकोनॉमी की तरह काम करती थी। बट आपने देखा कि 1992 के अंदर LPG रिफॉर्म आया, वहां आपने देखा कि लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट? अब हमारी इंटरेक्शन जो है वो ग्लोब के जो भी कंट्रीज हैं, जो अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी बढ़ती गई। तो ये हमने क्या देखा कि अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि नॉर्थ कोरिया के कंटेक्स्ट में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि अब यहां पे अलग अलग कंट्रीज के बीच में रिलेशन क्रिएट हो रही है, इनके बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। सो ये कैसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया? ये एक ओपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ। ठीक है, ये इंडिया कंटेक्स्ट में ये चीज समझना। अब हम लोग इससे आगे कुछ और बातें समझते हैं। अब मैं एक और इकोनॉमी के बारे में बताता हूं जिसे कहते हो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब आप कंसीडर कर लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखोगे तो वहां पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी कंपनीज हो गई, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई या कोई भी XYZ कंपनी हो गई, ज्यादातर वहां की कंपनीज जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा रन करती है। किनके द्वारा रन करती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। सो जहां पे जिस भी कंट्री के अंदर मैक्सिमम रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा रन हो, मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा रन हो, उसे आप कहोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहोगे आप? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहां की रिसोर्सेज जो होंगी, जो भी वहां की रिसोर्सेज होंगी, जो भी वहां की गतिविधियां होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज ले लो आप, IT कंपनी ले लो आप, या कोई भी XYZ एक्टिविटीज ले लो, ज्यादातर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। किनके कंट्रोल में होंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। सो ऐसी रिसोर्सेज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ज्यादातर आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, उन्हें कहोगे आप सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहोगे आप? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेम चीज इंडिया के अंदर भी जब हमारी जवाहरलाल नेहरू जी का एरा था
सो उस समय भी आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलता था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का आइडियोलॉजी ही था सोशलिस्ट। आपने देखा होगा कैसे सेल, गेल, भेल, ये सब जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ये जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके समय में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उस समय आपने देखा होगा कि कैसे महालनोबिस मॉडल आया और उनसे रिलेटेड सारी जो भी मेजर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, उसे आप भिलाई में देख लो या उसे आप बोकारो सिटी में देख लो। वैसे बोकारो सिटी की जो प्लांट है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर नहीं आई है। आप बरौनी के प्लांट देख लो, आप दुर्गापुर की प्लांट देख लो, ये सारे क्या हैं, ये सारे उसी समय बने हुए और ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा रन करते हैं। अभी भी बहुत सारी इनकी जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट के पास ही है, टोटल कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट का ही है। सो ये कैसी हो गई, ये आपकी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। इज दिस क्लियर? बट हमारे इंडिया के अंदर आप देखोगे, हमने दोनों बार देखा, एक हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखा इंडिया को, एक हमने ओपन इकोनॉमी के भी कंटेक्स्ट में देखा। बट एक देखोगे आप कि एक बहुत अलग तरीके की इकोनॉमी होती है जिसे कहते हो आप मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हो आप? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी दिखाता क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी दिखाता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा भी रन हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी गवर्नमेंट के भी द्वारा रन हो रही है, साथ ही साथ बहुत जगह हम लोग एक ओपन इकोनॉमी को भी शो करते हैं, साथ ही साथ बहुत जगह हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी को भी शो करते हैं। सो जब सारी चीजें अपने भारत के अंदर देखने को मिलेगी तो हम लोग इसे एक मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंट इकोनॉमी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके चीजों को समझना। सबसे पहले देखो आप, फर्स्ट है आपकी, अब बस हमें चीजों को देखना है। फर्स्ट है हमारी क्लोज्ड वर्सेस ओपन इकोनॉमी। अगर आप सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी को देखोगे तो आप देखोगे कि डेफिनेशन देखोगे, सो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी विथ नो इंटरनेशनल ट्रेड। दैट मींस किसी तरह का कोई इंपोर्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल बताया था, सेम चीज यहां पे ये चीज सूट कर जाएगी। अगर बात करें कुछ और पॉइंट की, सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लिमिटेड टू डोमेस्टिक बाउंड्री। इस पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर इनकी कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे कुछ कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड, इंसल्टेड फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक, ऑफन इन एफिशिएंट ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। एग्जाम्पल आप देख लो, नॉर्थ कोरिया। उम्मीद करता हूं क्लोज्ड इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर होगा, मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। सेकंड की बात करें, सेकंड है आपका ओपन इकोनॉमी, कि जब इंटरेक्शन बढ़ जाए एक कंट्री की दूसरी कंट्री से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड कह लो आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लो आप, सो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप क्या कहोगे? ओपन इकोनॉमी कहोगे। सो इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट्स विद अदर इकोनॉमीज थ्रू व्हाट? थ्रू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, जो आपकी एफडीआई वगैरह होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारे क्या है? ये सारी इकोनॉमिक ओपन इकोनॉमिक के फीचर हैं। कुछ और पॉइंट के बारे में बात कर लें। ग्रेटर एफिशिएंसी ड्यू टू कंपटीशन। ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबलाइजेशन क्या दिखाता है कि कैसे अगर एक कंट्री पीछे रह गया, अगर एक कंट्री बैक हो गया सेकंड कंट्री से, तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसे ही ठप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेकंड जो कंट्री है ये पूरा मार्केट को अकेले कैप्चर कर लेगा। इसीलिए ग्लोबल कंपटीशन के अंदर देखोगे कि जो आपकी प्राइसेस होती हैं वो ऑलरेडी बहुत चीप करके रखा जाता है, क्योंकि अगर आप चीप प्राइस में दोगे तो आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर को कैसे एक्वायर करोगे। सो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक आप कह लो कि ये पॉजिटिव फीडबैक भी है और निगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाता है। सेकंड, वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल क्राइसिस। ऑब्वियस सी बात है, आपने 2008 का क्राइसिस देख लो आप, यूएसए के अंदर इशू हुई, लेकिन वो पूरे भारत कह लो आप या पूरी वर्ल्ड के अंदर वो क्राइसिस आपको देखने को मिला। ठीक है, सो एग्जांपल देख लो आप, इंडिया सिंस व्हेन? सिंस एलपीजी रिफॉर्म ऑफ 1991। इज दिस क्लियर? क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं आपके सीएससी एग्जाम में, वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। नाउ सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसके बारे में मैंने आपको यूएसए का एग्जांपल देकर समझाया था, बस उससे आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन देखोगे तो व्हेन इकोनॉमी वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन मींस व्हाट? योर लैंड, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। सो प्रोडक्शन के अंदर आपकी लैंड हेल्प करती है, आपके लेबर होते हैं, आपकी कैपिटल होती है, देन आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं। लेबर क्या लेते हैं? लेबर आपसे वेज लेंगे, ठीक है। लैंड क्या लेगी? लैंड आपसे रेंट लेगी,
आपके एंटरप्रेन्योर क्या लेंगे, वो आपसे प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सो इस चीज को भी ध्यान रखना आप लोग, ये सारे क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आपके लैंड होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं एंड एंटरप्रेन्योर होते हैं। लैंड आपसे रेंट लेगी, लेबर आपसे वेज लेंगे, एंटरप्रेन्योर आपसे क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। इज दिस क्लियर? सो जब ये सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके प्राइवेटली ओन्ड हो, जब इनको आपको पूरी तरीके से इनको कंट्रोल आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करें या प्राइवेट इंडिविजुअल्स करें, उसे आप क्या कहोगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहोगे। कुछ फीचर की अगर बात करें, सो मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई, रेगुलेट प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। जैसी डिमांड बढ़ेगी वैसी प्रोडक्शन भी बढ़ेंगी, वैसी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। सेकंड, प्रॉफिट मोटिव ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या देखेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो अपनी प्रॉफिट देखेंगे, उन्हें वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से तो है नहीं कि वो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। थर्ड, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसलिए इंडिया के अंदर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को नहीं मिलता है, दो यहां भी आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मौजूद है। जैसे आप अडानी ले लो, आप टीसीएस ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, रिलायंस ले लो, ये सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा। गवर्नमेंट अभी भी यहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरवीन करती है। दैट्स वाई हमें भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है। इज दिस क्लियर? सो कुछ एग्जांपल आप देख लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये सारी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, देखो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये अभी हम लोग देखेंगे। पीवाईक्यू सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। देन सीएपीएफ 2011 में भी क्वेश्चन पूछा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, तो इसको अभी हम लोग देखने वाले, अभी बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड में। थर्ड इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे मैक्सिमम चीज आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो। सो डेफिनेशन की बात करें, इकोनॉमी वेयर द स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फीचर देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फीचर होगी, जो आपको 5 ईयर प्लान देखने को मिला था, जब आप अभी ये 2014 के अंदर ये सस्पेंड हो गया, आपका खत्म हो गया। सो ये भी आपकी क्या थी, जवाहरलाल नेहरू जी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग एक सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हुआ करते थे उस समय। देन फोकस ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नो प्रॉफिट मोटिव, किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है 5 ईयर प्लान। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि 5 ईयर प्लान हमने कहां से लिया, सोवियत यूनियन से हमने लिया था, ठीक है। देन कुछ एग्जांपल देख लो आप, देखो यूएसएसआर एंड क्यूबा। तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मैं उम्मीद करता हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी भी आप लोग समझ चुके होंगे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम लोग आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी इंडिया दिखती है आपको। इंडिया हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी दिखती है, इसे हम लोग थोड़े से अच्छे से करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे आप देखोगे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके गवर्नमेंट भी रन करते हैं, उसे गवर्नमेंट भी कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी क्या हो गई, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी को शो कर रहा। सो यहां पे आपको पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलेगा, जहां पे स्टेट सेक्टर रन्स कोर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, जैसे आपकी न्यूक्लियर प्लांट कह लो आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हो, आप जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स है, भेल है, आप कुछ भी इंडस्ट्री जैसे सेल, गेल, भेल, ये सारे क्या है, सारे जो भी मेजर इंडस्ट्रीज, जो भी कोर हमारी इंडस्ट्रीज है, ये सारी आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर भी दिख रही है। देन सेकंड आपकी प्राइवेट सेक्टर भी दिख रही है, जो आपकी इंडिविजुअल्स, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके द्वारा रन हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर एनकरेज्ड बट रेगुलेटेड बाय द स्टेट, दैट्स वाई इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मस्ट बी देयर, ठीक है। सो बहुत सारी आप एग्जांपल यहां पे होगी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, देन योर अडानी, रिलायंस, ये सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है। सो एक ये बैलेंस अप्रोच बताता है बिटवीन योर प्राइवेट सेक्टर एंड योर पब्लिक सेक्टर। सो एम्फसिस ऑन वेलफेयर प्लस ग्रोथ,
ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको प्राइवेट सेक्टर से, वेलफेयर देखने को मिलेगा आपको पब्लिक सेक्टर से। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक एक्युमुलेशन दिखा रहा है दोनों के बीच में, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो डेफिनेशन अगर देखिए प्रॉपर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया। पीवाई की देखो CDS 2009 के अंदर पूछा हुआ था मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, देन अब देख लो एक लास्ट है, इसके बाद एक और टॉपिक रहेगी सोशल मार्केट इकोनॉमी। अब सोशल भी है और मार्केट ओरिएंटेड भी है, तो इनके बारे में देखोगे, अ फॉर्म ऑफ मार्केट इकोनॉमी विथ सेफ गार्ड्स टू एंश्योर सोशल जस्टिस लाइक योर हेल्थ, लाइक योर एजुकेशन, योर वेलफेयर एंड वर्कर्स प्रोटेक्शन। सो मार्केट ओरिएंटेड तो है ये, लेकिन ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से रहेगी। दैट मीन्स हम लोग हेल्थ को भी प्रेफर करेंगे, एजुकेशन को भी देखेंगे, वेलफेयर को भी देखेंगे एंड वर्कर्स प्रोटेक्शन को भी देखेंगे। सो इनकी ओरिजिन एंड फिलॉसफी की बात करें तो ये ओरिजिन हुआ था इनका जर्मनी में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड फ्री मार्केट बट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मार्केट क्या है? फ्री मार्केट है, कंट्रोल्ड मार्केट नहीं, एक फ्री मार्केट है बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद होती है। जैसे हम लोग CSR देखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की 2% आपको सोसाइटी के वेलबींग में जरूर डालनी है। जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर लिमिटेशन होती है कि आपको अपनी रेवेन्यू की 2% आपको सोसाइटी को चेंज करने में, इनके वेलफेयर से रिलेटेड में आपको जरूर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट नहीं कह लो, आपको इस वेलफेयर में जरूर योगदान करनी है। ठीक है, तो देखो PYQ CDS 2022 के अंदर भी क्वेश्चन पूछी हुई है। सो सोशल मार्केट इकोनॉमी को आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे भी इंडिया का रिलेशन है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल्ड मीन्स के व्हाट? कमांड। अगर उसे कमांड किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर गतिविधि को, इकोनॉमी को कमांड किया जा रहा है किन्हीं के द्वारा, फॉर एग्जांपल लाइसेंस लेना है, प्राइस से रिलेटेड चीजें हो गई, या पूरी स्ट्रैटेजी को आपको रेगुलेट करना, उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, कोटा परमिट करना, ये सारी क्या है? कमांड इकोनॉमी को शो करता है। एट द सेम टाइम अगर ये सारी चीजें आपको किसी इकोनॉमी में ना मिले तो उसे कहोगे आप अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसे आप कमांड इकोनॉमी भी कहते हो। सो हियर गवर्नमेंट हैज एक्सटेंसिव कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है, और ये चीजें हमने 1991 के पहले देखा था, LPG रिफॉर्म के पहले यही चीजें होती थी, जहां पे लाइसेंसिंग राज भी था, कोटा से रिलेटेड बातें भी होती थी, गवर्नमेंट से परमिट हमें लेनी पड़ती थी हर चीजों के लिए, हर प्रोडक्शन के लिए। कॉमन इन प्लान्ड इकोनॉमीज, जैसे आपकी USSR के अंदर एंड क्यूबा के अंदर, जो हमने ऊपर देखा था। सो एग्जांपल इंडिया के अंदर देख लो, इंडियाज लाइसेंस परमिट राज बिफोर 1991। ठीक है, हमने जो भी आपको बताया सेम चीज। देन सेकंड इज योर अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी, जहां पे एक फ्री मार्केट ऑपरेशन हो विदाउट मेजर स्टेट रेगुलेशन, जैसे हमने USA के बारे में बात की, हमने यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात की, जहां पे किसी तरह का कोई लाइसेंस की गतिविधि नहीं होगी, कोई कोटा परमिट नहीं होगा, वहां की जो इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट वहां की सरकार नहीं करेंगी, कंप्लीटली डिसीजन आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के ऊपर होगी। सो डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी भी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगी। इसके ऊपर भी देखो PYQ पूछा हुआ है CSE 2011 के अंदर, हमें वो भी अभी देखना है। नाउ अब हम लोग जल्दी से कंपैरिजन कर लें टेबल को इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो फीचर देखोगे आप, कैपिटलिस्ट, फर्स्ट कैपिटलिस्ट है, सेकंड सोशलिस्ट है एंड थर्ड आपकी मिक्स्ड है। तो अगर ओनरशिप की बात करें सबसे पहले, सो कैपिटलिस्ट में कौन होंगे? आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे। सोशलिस्ट में आपकी स्टेट होगी, दैट मींस गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। एंड मिक्स के अंदर आपको दोनों के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा, योर कैपिटलिस्ट एंड योर सोशलिस्ट। सेकंड की बात करें अगर मोटिव देखेंगे, सो कैपिटलिस्ट क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा है, तो वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होंगे। सोशलिस्ट आपकी वेलफेयर होगी, बट इंडिया के अंदर आप यहां पर सिर्फ इंडिया को कंसिडर करो, सोशलिस्ट के अंदर आप USSR को कंसीडर करो, एंड कैपिटलिस्ट के अंदर आप USA और यूनाइटेड किंगडम को कंसीडर करो। दैट्स इट। सो मोटिव अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की देखें भारत की, तो यहां पे हम लोग ग्रोथ भी तो देखते हैं ऑन द वन साइड, एंड दूसरे साइड पे हम लोग वेलफेयर भी देखते हैं सोसाइटी का। देन कंट्रोल्ड की बात करोगे, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट फोर्स, दैट मीन्स किसी तरह का कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है, कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रन करती है सारी चीजें।
ठीक है। वहीं सोशलिस्ट सेंट्रल प्लानिंग वहां पे होती है, जो आपकी 5 ईयर प्लान हम लोगों ने देखा था। देन मिक्स्ड के अंदर आपकी बोथ गवर्नमेंट प्लस मार्केट, दो मेजर डिसीजन आपकी मार्केट ही लेंगी, बट गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल देख लो आप कैपिटलिस्ट के बारे में, यूएसए, सोशलिस्ट यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन थी, एंड मिक्स्ड इंडिया। ठीक है। सो ये पूरी टेबल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया ऊपर ऑलरेडी। मैंने यहां पे चीजों को एक्टिव रिकॉलिंग करके आपको समझा भी दी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहां पे बस कुछ लास्ट है, स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट, बस एक बार इसे देख लो, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे आपके ऊपर थ्रो हो सकती है। सो फर्स्ट जो थॉट होती है वो है वेलफेयर इकोनॉमीज। सो वेलफेयर इकोनॉमीज इट वाज सोसाइटी का जो वेलफेयर करेगी, फोकस ऑन हाउ रिसोर्सेज एलोकेशन अफेक्ट्स सोशल वेलफेयर। बेसिकली इट एड्रेस पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट किसकी थी? अमर्त्य सेन की, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1998 फॉर वेलफेयर मेजरमेंट्स पॉवर्टी फैमिन स्टडीज। इज दिस क्लियर? इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, वेलफेयर इकोनॉमी, और इनका नाम, इकोनॉमिस्ट का नाम अमर्त्य सेन, जरूर याद रखना। नाउ सेकंड इज योर मॉनेटरी इकोनॉमीज, कंसर्न्ड विथ मनी, क्रेडिट, बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसे ही क्या कहोगे आप? मॉनेटरी इकोनॉमी कहोगे। देन थर्ड इज योर एनवायरमेंटल इकोनॉमी, जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होगी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करेगी, जो आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करेगी, जो आपकी पॉल्यूशन, रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे, उसे क्या कहोगे आप? एनवायरमेंटल इकोनॉमीज कहोगे। देन फोर्थ इज योर डेवलपमेंट इकोनॉमी, जो कंप्लीटली ग्रोथ पे फोकस करे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री से फोकस करे, एंड बेसिकली इट ऑल्सो फोकस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारी क्या हो गई? डेवलपमेंट इकोनॉमीज हो गई। ये चारों का आप जरूर ध्यान रखना, कभी कभी आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आपके ऊपर थ्रो हो सकते हैं। वेलफेयर इकोनॉमीज, मॉनेटरी इकोनॉमीज, एनवायरमेंटल इकोनॉमीज एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। मैंने बहुत डिटेल में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग यहां पे बस कुछ पॉइंट है एक्टिव रिकॉलिंग के लिए, जल्दी से उसे हम लोग देख लेते हैं, देन इससे रिलेटेड हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। सो क्लोज इकोनॉमी क्या है? जहां पे किसी तरह का कोई, आप लोग साथ ही साथ अपने दिमाग में भी एक्टिव रिकॉलिंग करते चलना, किसी तरह की कोई इंपोर्ट्स नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी। फॉर हम एग्जांपल हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में देखा। कंट्री को फोकस करो, आपको चीजें याद हो जाएंगी। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे हम लोग प्राइवेट ओनरशिप के बारे में बात कर रहे थे, जो आपकी ग्रोथ रिलेटेड या कह लो आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड बात करती थी। फॉर एग्जाम्पल हमने किसका देखा? हमने यूएसए को देखा, हमने यूनाइटेड किंगडम को देखा। देन थर्ड इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे स्टेट ओनरशिप की बात होती थी, जहां पे हमने देखा कि 5 ईयर प्लान होगी, जिसे हमने यूएसएसआर से लिया। ठीक है। देन फोर्थ इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी, जो को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, योर प्राइवेट प्लस योर गवर्नमेंट, जहां हमने एक साइड पे ग्रोथ भी देखा, दूसरे साइड पे हमने सोसाइटी का वेलफेयर भी देखा। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर सोशल मार्केट इकोनॉमी, जिसे हमने जर्मनी में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देखा है, जहां पे मार्केट ओरिएंटेड तो चीजें होगी, लेकिन वो सोसाइटी के ऊपर ही फोकस करेगा, वो एजुकेशन को बढ़ाएगा, वो पॉवर्टी को कम करेगा, वो हेल्थ सेक्टर को देखेगा। सो ये क्या हो गई? सोशल मार्केट इकोनॉमी। देन योर कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होंगी, जैसे आपकी कोटा सिस्टम हमने देखा, लाइसेंसिंग राज देखा हमने, 1991 के पहले जो भी गतिविधियां देखी वो सारी कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर थी। देन बीओपी क्राइसिस आ गया, एंड देन हम लोग कंट्रोल से अनकंट्रोल्ड पे आ गए। ठीक है। देन हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी देखा, जो इंडिविजुअली ओन, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कैपिटलिस्ट सिस्टम कहेंगे। हमने अमर्त्य सेन के बारे में देखा, जिसे नोबेल प्राइज मिला था फॉर वेलफेयर इकोनॉमीज। सो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। यहां पे हमने एक्टिव रिकॉलिंग करके चीजों को समझ भी लिया है। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एंड डिटेल्ड वे में कंप्लीट हो गई होगी। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी हमारी 7 to 8 पीवाईक्यूज है, उसे ईजिली एंड जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सो आपकी ये कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू सीरीज की ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हमारी आज की लेक्चर थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो आप लोग, मैं थोड़ी सी बड़े कर दे रहा हूं इसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना, 2 यहां पे आंसर दी हुई है बट उस पर आप फोकस नहीं करना। फर्स्ट, देयर इज जनरलाइज्ड कॉमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज मार्केट वैल्यूज। कह रहा है कि नॉट, ध्यान रखना। सो ये तो सही है, मार्केट।
सेकंड, प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेटली इन प्राइवेट हैंड्स, यही तो मोटिव है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। देन थर्ड, इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट, फिर से मार्केट। सो ये भी क्या है, देखो मार्केट, प्राइवेट मार्केट, ये सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। फोर्थ पॉइंट देखो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, तो प्लानिंग किसकी थी, यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की। अ रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, तो आंसर क्या होगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है ये होगी, क्योंकि यहां पे आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात हो रहा, किसका बात हो रहा, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। देन सेकंड हम लोग देखेंगे, सो सेकंड क्वेश्चन इज मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे आपको गवर्नमेंट दिखेंगे, जहां पे आपको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी दिखेंगे, जहां पे हम लोग कैपिटलिस्ट भी इकोनॉमी देखेंगे, जहां पे हम लोग सोशलिस्ट भी इकोनॉमी देखेंगे। सो पहला ऑप्शन, बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इक्वली प्रोमोटेड बाय द स्टेट, किसी तरह कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ हैवी इंडस्ट्रीज, किसी तरह कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर अलॉन्ग विथ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। सो आंसर आपकी यही होगी जो मैंने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जहां पे आपकी रेगुलेटिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग राज सिस्टम, कोटा बैरियर, ये सारी चीजें देखने को मिले, उसे आप क्या कहोगे, कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो पहला ही ऑप्शन में पढ़ते हैं, एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल्ड ऑफ विच बाय द यूनियन has been declared by any central act to be expedient in the public interest। सो आंसर तो आपकी यही होगी, लेकिन हम लोग फिर भी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं। एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी स्टेट एक्ट, तो स्टेट तो नहीं करेगी ना, गलत। थर्ड, एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द म्युनिसिपल, गलत। एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक, गलत, कोई रिलेशन ही नहीं है। सो आंसर क्या होगी आपकी, फर्स्ट होगी। इज दिस क्लियर? सो इसी तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको चीजों को समझना है। हम लोग पीवाईक्यू बहुत डिटेल में कर रहे हैं, आपको इनके सारे एस्पेक्ट जो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है वो भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करवा रहे हैं। देन हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और देखते हैं, फोर्थ, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोसाइटीज इज कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग द लास्ट एंथोजोनिस्टिक्स क्लैन रिलेशन। सो इसका आंसर क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट, फॉर वेलफेयर इकोनॉमीज, अभी हमने देखा। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, जहां पे किसी तरह कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई इंपोर्ट नहीं होगा, कंप्लीटली वो अपनी सस्टेन करेगी। सो इसे ही आप, जैसे हमने देखा था, किसका हमने देखा था, नॉर्थ कोरिया का। सो ये होगा इसका आंसर, क्लोज्ड इकोनॉमी का। इज दिस क्लियर? सो बहुत इजी क्वेश्चन आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आती है, आप लोग इजीली टैकल कर सकते हो। बस हाँ, आपको ये सारी चीजें पढ़ी होनी होगी। मैं सारी चीजें आपको इकोनॉमी के अंदर कराऊंगा। जब आप पूरी इकोनॉमी सीरीज हमारी कर लोगे पीवाईक्यू की, तो आप देखोगे कि आप एक अच्छे स्टेज पे जरूर हो। इजीली आप कोई भी एग्जाम फोकस करो, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एफकेट हो गया, सीएपीएफ हो गया, यूपीएससी हो गया, सीएससी, जो भी एग्जाम फोकस करो इजीली यहां पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली, जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा रन होंगी, सो वो क्या होंगी, कैपिटलिस्ट होंगी। क्योंकि आपने सोशलिस्ट में देखा कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, यूएसएसआर का आपने मॉडल देखा, आपने 5 ईयर प्लान देखा यहीं पे, साथ ही साथ हमने इंडिया के बारे में बात की, कैसे जवाहरलाल नेहरू की ड्यूरेशन में सब थी, ये सब चीजें थी। देन हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पे आपकी गवर्नमेंट प्लस आपके जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे दोनों साथ ही काम करेंगे। ठीक है, सो बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, ये भी ऑप्शन नहीं होगी। सो क्या हो गया आंसर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितनी सारी, ये 7 क्वेश्चन थी, लेकिन हमने इजीली इसे सॉल्व कर लिया जब हमने पूरे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को बहुत डिटेल में समझ ली। सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर से हम लोग एक बहुत डिटेल
और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उसे हम लोग जरूर लाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रही है, हमारी पाथवे यूपीएससी की इनिशिएटिव समझ में आ रही है, एफर्ट समझ में आ रही है, सो इनको आप जरूर अपने दोस्तों के साथ, जो भी नीडी है उनके साथ जरूर शेयर करना। सारी चीजें बहुत डिटेल में कंप्लीट होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय